और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से आ रहे जहां पे केंद्रीय विद्यालय की 9वीं क्लास के छात्र ने जहरीला पदार्थ पी लिया है। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र ने सुसाइड नोट में 2 टीचर्स पर टॉर्चर करने का, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और लिखा है सुसाइड नोट में कि मेरे टीचर मुझे परेशान और टॉर्चर करते हैं, मुझे फेल करने की धमकी देते हैं। मैं परेशान होकर ये कदम उठा रहा हूं, जिसका जिम्मेदार दोनों टीचर्स है। छात्र के परिजनों ने भी टीचर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पूरा मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय 2 का है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए यहाँ पे टीचर के धमकाने से, टॉर्चर करने से बच्चे ने ये सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की है। ये उसने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि 2 टीचर्स उसे लगातार परेशान करते हैं, उसको ह्यूमिलेट करते हैं, उसकी प्रताड़ना करते हैं, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको फेल करने की धमकी देते हैं। इसी के चलते बच्चे के दिमाग में, उसके जहन में ये बात इस कदर बैठ गई थी, उसने अपना जीवन खत्म करने का सोच लिया था। उसने जहरीला पदार्थ पी लिया। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों के द्वारा भी यही आरोप टीचर्स पर लगाए गए हैं। सेंट्रल स्कूल का ये पूरा मामला है। फेल करने की धमकी देने पर यहाँ पे देखिए बच्चे ने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की है। फिलहाल बच्चे का उपचार चल रहा है। 9वीं क्लास के छात्र ने जहरीला पदार्थ पिया है, सुसाइड नोट लिखा है। तो देखिए ये सवाल बहुत सारे उठते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति, चिंताजनक स्थिति ये है कि मेंटली देखिए किस तरीके से वो बच्चा परेशान रहा होगा। उसकी साइकोलॉजी को यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है। फेल करने की धमकी सिर्फ टीचर के द्वारा दी गई थी। अब इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, हर एक एंगल से पुलिस तफ्तीश कर रही है। इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की पुलिस कोशिश कर रही है। सुसाइड नोट के आधार पर यहाँ पे परिजनों के द्वारा भी यही आरोप लगाया गया है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय 2 का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। 9वीं क्लास का एक छात्र है। 2 टीचर्स पर उसने ये आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट लिखा है कि 2 टीचर्स उसको लगातार परेशान करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। देव श्री माली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हमारे वरिष्ठ सहयोगी। देव सर, टीचर्स अक्सर डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन इस बच्चे की साइकोलॉजी देखिए किस कदर खराब हो गई कि उसने यहाँ पे सुसाइड तक अपने जीवन लीला समाप्त करने की कदम उसने उठाई है। हालांकि उसकी हालत अभी फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल दीपिका, देखिए अब जो बच्चों का जो मानसिक लेवल बदल रहा है, तमाम सारी जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसके कारण, और जो वो इसका एक नमूना है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर बच्चे को टीचर पढ़ने के लिए बोलते हैं, और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है या वो नहीं होता तो टीचर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने एक दुविधा रहती है कि अगर बच्चों को बोले तो इस तरह की घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। और ये हो गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अच्छी बात ये है कि बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, क्योंकि तत्काल इसको भर्ती करा दिया गया था। लेकिन दोनों बातें हैं, टीचर्स को भी ये चाहिए कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, साइकोलॉजिकल, और अब जिस तरह का बदलाव उनके दिमाग में हो रहा है उनको ध्यान में रखते हुए ही उनको बच्चों के साथ कन्विंस करना चाहिए अपनी बात को। और लेकिन ये बड़ी घटना एक घटित हुई है, और इसको लेके अभी पूरा प्रशासन भी चिंतित है, शिक्षा विभाग भी चिंतित है, और सब उसके बच्चे के थोड़े और सुधार होने की बात कर रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि ये घटनाक्रम करने के पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बिल्कुल ये एज ऐसी होती है, इस वक्त काफी हार्मोनल बदलाव भी होता है, और ऐसे में बच्चों को बहुत ही डेलिकेटली उनके साथ डील करना चाहिए। तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि बच्चे की हालत जो है वो स्थिर है, खतरे से बाहर है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जबलपुर से आ रही, जहां पे लोहारी कांड में फिर नया मोड़ आया है। शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू के शव का फिर से पोस्टमार्टम होगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर शव कब्र से निकाला जाएगा। परिजनों की मौजूदगी में करवाया जाएगा पोस्टमार्टम। हाईकोर्ट का कहना है 15 सितंबर को पेट से लटका हुआ मिला था कचरू का शव। मृतक की बेटी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लगाई थी याचिका।
तो देखिए लोहारीडीह का ये मामला, इसमें अब नया एंगल निकलकर सामने आया है। संजीव चौधरी फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजीव जी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? अब तो जो कुछ भी होगा वो 2 सप्ताह बाद जब कोर्ट बैठेगा और उसमें वकीलों की दलीलें होगी, उसी के बाद कुछ होना संभव है। फिलहाल तो यह है कि अंकिता को राजकुमारी बाई जो बाल निकेतन है वहां रखा गया है, हसनैन को भी किसी सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। दोनों के मिलने पर तो पाबंदी है, लेकिन अभी ये कोई जानकारी नहीं है इसके बाद कि कल का जो कोर्ट ने आदेश दिया है फिर क्या होता है। ठीक है, आप अभी बने तो रहिए। शादी पर रोक। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जबलपुर से, जहां पे अंकिता हसनैन की शादी पर अस्थायी रोक लग गई है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कपल को दी थी विवाह की अनुमति। ये विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 के तहत मान्य नहीं है, हाई कोर्ट का कहना है। फिलहाल सरकारी सुरक्षा में रह रही है लड़की। विवाह पर हिंदू संगठन जता रही है विरोध। लड़की के पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। अंकिता मामले में भी ये नया अपडेट सामने आया है। लड़की के पिता ने यहाँ पे देखिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अंकिता हसनैन की शादी पर फिलहाल अस्थायी रोक लग गई है। संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, यहाँ पे देखिए अंकिता हसनैन की शादी में फिलहाल अस्थायी रोक लग गई है। अब परिजनों का क्या कहना है? परिजन चूंकि इंदौर के निवासी हैं और कल वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे, तो फिलहाल परिजनों के विषय में तो बहुत जानकारी नहीं है, पर रोक लगने से निसंदेह उन्हें राहत भी मिली है और उन्हें खुशी भी हुई होगी कि उनने जो मांग की थी कि शादी रोक दी जाए, अभी शादी पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, तो निसंदेह वो खुश भी होंगे और शांत भी होंगे। तो बिल्कुल, अब अंकिता और हसनैन का उनके क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले में, क्योंकि तो वो तो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो सामाजिक, मानसिक और जो अपना समाज के लोग हैं, दोनों समाज के लोग इसमें आगे आ गए। एक तरफ जो हिंदू संगठन है वो इसका बहुत विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन जो है वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और अब मामला चूंकि उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देता, अब सभी पक्ष शांत हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2 साल के अंदर अमेरिकन नेटवर्क के बराबर होगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, आपने जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मांग रखी है वो सब देंगे। इस दौरान नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी। अभी पानीपत में मैंने पीछे लगकर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। वो परली से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 88,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार होता है। और ये अगर परली से बनेगा तो ये छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा काम हो।